दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की। कहते हैं, जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, जब डॉक्टर जवाब दे दे और जब विज्ञान भी हार मान ले, तब एक ही आस बचती है, वो है आस्था की। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा तिल तिल कर मर रहा था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सारे रास्ते बंद हो गए थे। और जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब खाटू श्याम बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि विज्ञान भी नतमस्तक हो गया। ये कहानी रीना की है, एक अकेली माँ। 32 साल की रीना एक विधवा महिला है। उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया था जब उसका बेटा आरव केवल 1 साल का था। रीना एक माँ होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। अगर डॉक्टर रीना की बात करें तो वह स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। वह अपने क्षेत्र के एक मानी हुई डॉक्टर थी। उनके पास जब भी कोई पेशेंट आता था तो वह निश्चिंत हो जाता था कि अब मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि यहाँ पर मेरी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। लोगों का उनके ऊपर बहुत विश्वास था। अच्छा, एक चीज आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बस आप एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो गईं। उनको देखकर बुखार भी छूमंतर हो जाता है। रीना भी इसी तरह की डॉक्टर थी। इनके पास जो भी पेशेंट आता था, उसकी आधी बीमारी तो उन्हें देखकर ही दूर हो जाती थी। वह इतनी प्यार से बात करती थी और जब जरूरत पड़े तब वह बेसहारा और गरीबों का फ्री में इलाज भी कर देती थी, जिससे वह लोग डॉक्टर रीना को ढेरों आशीर्वाद दिया करते थे। कहते हैं, ईश्वर का दूसरा नाम होता है डॉक्टर। डॉक्टर वास्तव में भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वो हमेशा आपके लिए हाजिर रहते हैं। कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, रात, दोपहर, दिन, शाम, उन्हें वास्तव में अपनी कोई भी सहूलियत से ज्यादा फिक्र आपकी होती है। तो जब यह सबको इतनी ही प्यारी थी, लोग ढेरों आशीर्वाद देते थे, तो फिर इसके घर में समस्या ने कैसे घर कर लिया। तो एक दिन की बात है, हर रोज की तरह डॉक्टर रीना अपने हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रही थी कि तभी उन्हें एक कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही उन्होंने दौड़ लगा दी अपने घर की तरफ। यह कॉल उनके घर से आया था। घर जाकर देखा तो आरव को बहुत तेज बुखार था और हाथ पैर अकड़ने लगे थे। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने तुरंत कुछ जांचें करवाई और कुछ देर बाद आरव को देखने के बाद डॉक्टर ने रीना से कहा, इस बच्चे का मस्तिष्क धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, इसलिए अब यह कभी भी चल फिर नहीं पाएगा। इसकी उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन इसका दिमाग छोटे बच्चे के जैसे रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। इसका इलाज असंभव है। रीना फूट फूट कर रोती है, क्योंकि आरव ही उसकी पूरी दुनिया है। उसका बच्चा नहीं, वह उसकी जिंदगी है। रीना ने काफी और डॉक्टरों से संपर्क किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आरव अब 3 साल का था, लेकिन अब वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। 3 साल होने के बावजूद भी वो 1 साल के बच्चों जैसा था। वो अब ढंग से चल भी नहीं पाता था। अब रीना की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था और अब आरव 7 साल का हो गया था। वह बड़ा तो हो रहा था, लेकिन दिमाग उतना विकसित नहीं हो रहा था। वह आज भी 1 साल के बच्चों वाली हरकतें ही कर रहा था। छोटे बच्चों की तरह उठना, बैठना, खाना, पीना सब बच्चों की ही तरह ही था।
7 साल का बच्चा भी छोटा ही होता है, लेकिन 1 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे में फर्क होता है। उन्होंने काफी और डॉक्टरों से संपर्क किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब आरव 13 साल का हो गया था और अब भी वो सही से चल नहीं पाता था। उसके कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई चलना सीख रहा हो। दोनों पैर स्वस्थ थे, लेकिन चलने में असमर्थ थे। रीना बहुत दुखी थी। उसने देश के कई जाने माने डॉक्टरों से इस विषय में कंसल्ट करना शुरू कर दिया। सभी ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी और हर किसी ने यही कहा कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है, इसके दिमाग की सोचने की शक्ति घट रही है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। अभी तक यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद रीना ने विदेश में डॉक्टर से कंसल्ट किया। विदेश में कहा गया कि यह तकरीबन 3 महीने का एक ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए आपको बच्चे के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे के ठीक होने की संभावना 20% है। रीना ने इस बात में बिल्कुल देर नहीं लगाई और अपने बेटे को लेकर विदेश चली गई। 3 महीने का समय रीना ने अपने बेटे आरव के नाम कर दिया। 3 महीने तक उसने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं थी। कोई भी परिवर्तन तो नहीं हुआ। लेकिन आज डॉक्टर ने एक ऐसी रिपोर्ट रीना को दी जिसे देखकर रीना की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। रिपोर्ट पर साफ लिखा था, यह पूरी जिंदगी के लिए अब ऐसे ही रहने वाला है। इसके दिमाग का विस्तार नहीं हो सकता। अभी तो यह थोड़ा बहुत चल लेता है, लेकिन आगे चलकर यह भी बंद हो जाएगा और हाथों की मूवमेंट भी बंद हो जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब यह सांस लेना भी भूल जाएगा। यह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। वह हताश हो गई कि हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी वह अपना मन पक्का करके आरव के सामने आती है। उससे बहुत हंसी मजाक करती है। वह आरव को खुश करने की कोशिश करती है। दोस्तों, किसी भी माँ बाप के लिए यह समय काफी दुखदाई होता है जब उन्हें पता हो कि उनका बच्चा दुनिया में अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। इससे आप समझ सकते हैं एक अकेली माँ रीना पर क्या गुजर रही थी। वह अपनी तरफ से आरव को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और वास्तव में उस रिपोर्ट पर लिखी बात अब धीरे धीरे सच होती जा रही थी। अब वह एक पैर से बहुत लड़खड़ा कर चलने लगा, जिसे देखकर रीना की मनोदशा बदल गई थी। वह बहुत परेशान थी। जहां पहले वो बड़े उत्साह के साथ पेशेंट से मिलती थी, वहीं अब वो खुद डिप्रेशन में थी। डॉक्टर रीना अपने पेशेंट के सामने बात करते करते कभी रोने लग जाती थी और उनके पेशेंट उन्हें दिलासा दिलाते थे कि सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोस्तों, विज्ञान की बहुत बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उसके आगे भी दुनिया है जिसने सृष्टि को रचा है। खैर, वो बहुत परेशान रहने लगी थी। कभी कभी वो खाना खाना तक भूल जाती थी, लेकिन आरव को अपने हाथों से खाना खिलाए बगैर वो कभी खाना भी नहीं खाती थी। सुबह जब वो अपने हॉस्पिटल के लिए जाती तो आरव को खाना खिलाकर ही जाती थी। अब इसे आरव के लिए लाड़ कहिए, प्यार कहिए या मजबूरी कहिए, उसे यह करना ही पड़ता था, क्योंकि अब आरव अपने हाथों से भी असमर्थ होता जा रहा था। उसके हाथों में अब उतनी भी जान नहीं थी कि वह अपना निवाला उठाकर अपने मुंह तक ले जाए। उनके घर में एक हेल्पर दीदी थी जो उनकी मदद करती थी। वह पूरे दिन आरव के साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी। जो भी वह कहना चाहता था
तो वो दीदी झट से समझ जाती थी। यह मानिए कि आरव के लिए वो माँ का दूसरा रूप ही थी। वो भी अक्सर डॉक्टर रीना से बात करते करते भावुक हो जाती थी। वह कहती थी कि आप पूरी दुनिया को खुशियां देती हो और आपके घर में यह परेशानी कैसे आ गई। मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ इन सब चीजों को देखकर। आप कितने अच्छे हो, भगवान ने आपके साथ बहुत गलत किया है। इस बात पर डॉक्टर रीना ने कहा, भगवान ने कुछ गलत नहीं किया, यह हमारी किस्मत में था। हम भगवान के सामने अपनी अरदास तो लगा सकते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं हैं। अगर करना ही होता तो क्या वो आरव को ऐसा करते, मेरे पति को मुझसे छीन लेते? क्या कभी किसी भी ईश्वर को मैंने नाराज किया है? क्या हमने उनके आगे हाथ नहीं जोड़े? अरे ये सब मजाक की बातें होती हैं, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बातें होती हैं। आपने हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े ऐसे रूम देखे होंगे जो कि पूजा घर होता है। वहां जाकर आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से दुआ मांगते हैं। क्या भगवान ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर होते हैं। तो आप अपने मन से यह बात निकाल दो कि कोई चमत्कार होगा। कोई भगवान कुछ नहीं करता। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आज उसके शब्दों में कड़वाहट को देखकर हेल्पर दीदी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने आंसू पोंछकर किचन में चली गई। वह सभी के लिए खाना बनाती है और रोती रोती बस अपने घर के लिए चली जाती है। वह सोच रही थी कि आज मालकिन बहुत परेशान है। डॉक्टर रीना आरव को खाना खिला रही थी। उसकी अब स्थिति यह थी कि वह कभी कभी रोटी को चबाना भी बीच बीच में भूल जाता था। विदेश में भी उन्हें यही कहा गया था कि ऐसा वक्त आएगा कि ये सांस लेना भी भूल सकता है। तो वो समय कहीं ये ना हो, यह सोचकर डॉक्टर रीना बार बार घबरा जाती थी। एक दिन की बात है, डॉक्टर रीना अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट से मिल रही थी। तभी फूल बेचने वाली बूढ़ी अम्मा आती है। उनके पास गुलाब के कुछ फूल थे और वह सीधा उनके क्लिनिक में आ गई। उन्हें बाहर रोका गया कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मुझे डॉक्टर बिटिया से मिलना है। उससे पूछा गया क्या काम है, तो अम्मा ने कहा, मुझे फूल देने हैं। बहुत समय हो गया मैंने बिटिया से बात तक नहीं की है। अम्मा अंदर जाने की जिद करने लगी। जब यह शोर डॉक्टर रीना ने सुना तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अंदर आने को कहा। अंदर आते ही अम्मा ने पूछा, कैसी है बिटिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो ठीक तो नहीं है, बहुत परेशान दिख रही है। मैं तेरे से 3-4 साल पहले मिली थी और तब से आज मिली हूँ, लेकिन तूने मुझसे ऐसे बात करी जैसे हम रोज मिलते हैं। अम्मा ने डॉक्टर रीना को एक फूल दिया और कहा, तेरी जो भी परेशानी है मुझे बता तो सही। उसने कहा, नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है अम्मा। तभी अम्मा ने पूछा, कल चलेगी हमारे साथ? हम सब जा रहे हैं और अगर सब सही समय पर हुआ तो शाम तक वापस भी आ जाएंगे। डॉक्टर रीना ने पूछा, कहाँ जा रहे हो और मुझसे आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं समझी नहीं। अम्मा ने कहा, हम जा रहे हैं राजस्थान खाटू श्याम दरबार और मैंने सुना है बाबा श्याम से जो मांगते हो मिल जाता है। तू यकीन नहीं मानेगी, मैंने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी। ये जो फूलों का छोटा सा व्यापार करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक 200 फूल बेच देती हूँ। ये उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, वरना पहले मेरे पूरे दिन में सिर्फ 5 या 10 फूल ही बिकते थे। मैंने उनसे खुशी खुशी में बोला था कि मुझे कम से कम 200-300 फूल बेचने का पूरे दिन का काम मिल जाए, और अब ऐसा हो जाता है।
ये थोड़े से ही फूल बचे हैं। डॉक्टर रीना ने उनकी आस्था देखी और कहा कि अच्छी बात है अम्मा, पर आप लोग हो आओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास यहाँ बहुत काम है। यह सुनकर अम्मा ने कहा, बात सिर्फ फूलों की नहीं है, तुमने जो उनसे अरदास लगा दी, जो बाबा से कह दिया, वो हो जाता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, खाटू श्याम बाबा एक चमत्कारी बाबा हैं। डॉक्टर रीना हंसने लगती है और कहती है, अम्मा कोई चमत्कार नहीं होता है। अम्मा मेरी समस्या थोड़ी बड़ी है। मेरा बेटा आरव मेरा साथ छोड़ रहा है और मैं रोज उसे धीरे धीरे दूर होते हुए देख रही हूँ। और क्या कहूँ मैं आपके खाटू श्याम बाबा से जाकर कि वो मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। तो अम्मा ने सारे फूल उनकी मेज पर रख दिए और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो यूं ही ठीक कर देंगे। अब तू मेरे साथ एक बार चलेगी। अम्मा ने बहुत ज्यादा जिद की, पर डॉक्टर रीना ने मना कर दिया कि अम्मा मैं नहीं जा सकती हूँ, आप मेरी बात को समझिए। यहाँ लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। इन सभी को छोड़कर मैं ईश्वर के दर्शन करने चली जाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं माफी चाहूंगी। उसने मना कर दिया तो अम्मा वहां से चली गई। लेकिन अगले दिन की बात है, वो अपने क्लिनिक पर पहुंची तो वो अम्मा फिर से आ गई। आज अम्मा के पास फूल नहीं थे, क्योंकि सारे फूल वो बेच कर आ चुकी थी। वो कहती है कि तुमने मना कर दिया तो सभी का जाना कैंसिल हो गया, आज बस गई ही नहीं, मैं तो बस यही बताने आई थी। तो डॉक्टर रीना हंसने लगी और बोली, अरे मेरी वजह से आप लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। ओहो अम्मा, अगर आपको जाना है तो बाहर हमारी गाड़ी है, वहां हमारा ड्राइवर है, आप उनके साथ चले जाओ। तो अम्मा ने कहा, अच्छा मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने से डर लगता है, तो तू भी चल मेरे साथ। तो डॉक्टर रीना ने कहा, मैं नहीं जा सकती। यह सुनकर अम्मा ने फिर जो एक बात कही जिसकी वजह से वह सोच में पड़ गई। अम्मा ने कहा कि मैं ऐसी पहली माँ देख रही हूँ जिसको पता है कि वो अपने बेटे को बचा सकती है, लेकिन वो बचाना नहीं चाहती। यह सुनकर रीना के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर रीना एकदम से बोली, अम्मा आपने क्या बोला? अम्मा ने कहा, बिटिया मैं जानती हूँ वो तेरे बेटे को ठीक कर सकता है, उसके बाद भी तू नहीं जा रही है, कैसी माँ है तू। और अम्मा ये बोलकर चली गई। अब वो जब अपने घर पहुंची तो रात में नींद नहीं आ रही थी और बार बार अम्मा की वो बात याद आ रही थी। सुबह होते ही उसने हेल्पर दीदी से बोला, चलो हमारे साथ, हम खाटू श्याम जा रहे हैं, तुम जल्दी से आरव को तैयार करो। थोड़ी देर में वह खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल पड़ी। जब सभी लोग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, उन्हें यह तक नहीं पता था कि अरदास कैसे लगानी है, क्या बोलना है, जय श्री श्याम बोलना है, ये भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, जब आप बाबा के सामने आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। डॉक्टर रीना अरदास के लिए लाइन में लगी हुई थी। लाइन लंबी थी और डॉक्टर रीना का जो बेटा था वो अपनी माँ से काफी दूर व्हील चेयर पर अपनी हेल्पर दीदी के साथ एक पेड़ की छांव में बैठा था। तभी दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का चमत्कार देखिए। तभी आरव ने आवाज लगाई, मम्मा। तभी आरव ने आवाज लगाई, मम्मा। जैसे ही डॉक्टर ने यह आवाज सुनी, वो पलट गई। वो लाइन में से सभी को पार करती हुई बाहर आ जाती है और कहती है, बेटा दोबारा बोल तो। आरव बोला, मम्मा भूख लगी है। आप चमत्कार तो देखिए, अभी वो बाबा के सामने पहुंची भी नहीं थी
और यह 1.5 साल से बोल भी नहीं पा रहा था। यहाँ आते ही उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, मम्मा भूख लगी है। डॉक्टर रीना यह देखकर भावुक हो गई और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। और कमाल की बात देखिए कि उनको देखते ही अम्मा की आवाज आई। यह वही बूढ़ी अम्मा थी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर रीना से मिली थी। अरे मेरी डॉक्टर बिटिया भी आई है, यहाँ तो हमारे राजकुमार भी आए हैं। वो उन्हें देखकर खुश हो गई। अम्मा ने आरव के हाथ में कुछ फूल दे दिए, जिसे देखकर आरव बहुत खुश हो रहा था। अम्मा ने डॉक्टर रीना से कहा, मैंने कहा था ना कि तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब तू बाबा से जाकर प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। वैसे सामान्यतः 2 या 3 सेकंड का समय ही मिलता है दर्शन करने के लिए, लेकिन डॉक्टर रीना वहीं रुकी हुई थी। कोई उससे कुछ नहीं कह रहा था। उसकी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे जैसे जन्मों से रुके हुए हों। वह बाबा के सामने आई और बोली, जय श्री श्याम बाबा, मैं कुछ और नहीं चाहती, बस मेरे बेटे की सारी समस्याएं हैं वो मुझ पर आ जाएं। बस यह स्वस्थ हो जाए। मैं अपनी आंखों से यह सब नहीं देख पा रही हूँ। मैंने सुना है चमत्कार होते हैं, क्या मैं देख पाऊंगी चमत्कार? जय श्री श्याम। और वो वहां से चल दी। वो अपने बेटे आरव के पास आती है। तब आरव बोलता है, फोटो बाबा फोटो। तब वो कहती है, ठीक है, हम बाबा की एक बहुत प्यारी सी फोटो लेते हैं। वो मंदिर से बाहर आई और बाजार से बहुत प्यारी सी बाबा श्याम की एक बड़ी सी फोटो ली। वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी फोटो थी। और वो जो फूल और यह फोटो आरव ने अपने पास रख लिया। और वो जो फूल उसके हाथ में थे, जो बूढ़ी अम्मा ने दिए थे, गलती से उन फूलों की पंखुड़ियां आरव के हाथ से टूटकर बाबा की तस्वीर पर गिर गई। यह कैसे हुआ किसी को नहीं पता, पर वो फूल की पत्तियां बाबा पर अपने आप अर्पण हो गईं। बाबा ने उसकी सुन ली। अब आरव जैसे ही गाड़ी तक आया तो वह व्हील चेयर से खुद ही खड़े होने की कोशिश करने लगा। माँ इधर, माँ इधर। अब यह देखकर डॉक्टर रीना के हाथ पैर फूल गए। हेल्पर दीदी भी हैरान थी कि कब से इसके हाथ सीधे नहीं थे। यह खाना नहीं खा सकता था। आज यह व्हील चेयर से इस तरह से हाथ लगाकर खड़ा हो रहा है। डॉक्टर रीना बहुत खुश तो हो रही थी, लेकिन वह ये भी सोच रही थी कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। साइंस इस बात को कहाँ मानती है। भगवान चमत्कार करते होंगे, लेकिन कम से कम 10-15 साल तो लगते होंगे। यहाँ तो 10 मिनट भी नहीं लग रहे। डॉक्टर रीना ने आरव को गाड़ी में बिठाया और उनके आंसू लगातार बह रहे थे। अब वह घर आती है और बाबा की फोटो आरव ने अपने सामने ही रखवा ली। अब डॉक्टर रीना ने जो अरदास लगाई थी उसका असर अब दिखने लगा था। आरव अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुका था। 1 हफ्ता बीता और सिर्फ 1 हफ्ते में उसने व्हील चेयर छोड़ दी। दूसरे हफ्ते उसने बोलना शुरू कर दिया। तीसरे हफ्ते उसने धीरे धीरे सुर पकड़ने शुरू कर दिए, यानी गाना गाना शुरू कर दिया। यह बात कल्पना से परे थी कि जिस लड़के की रिपोर्ट में यह लिखा हो कि वो सांस लेना भी भूल जाएगा, जो कुछ दिनों में वो इस दुनिया को छोड़ने वाला था, वो अब गाना गा रहा है। अब वह अपनी मम्मी को खुद अपनी जरूरतों के बारे में बता देता था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जिनकी वजह से उनके जीवन में खुशियां आई थीं, उनका तो अब दामन छूटता ही नहीं था। दोनों हर महीने एक बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर जाते थे, भले ही आंधी तूफान बरसात या कितना ही नुकसान और फायदा हो रहा हो। बाबा श्याम को देखे बिना अब वो रहते ही नहीं थे।
अब उनकी गाड़ी में भी बाबा श्याम थे, क्लिनिक में भी बाबा श्याम थे और घर और दिल में तो थे ही। अब आरव की बीमारी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वो जो एक बीमारी थी जिसमें दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका बच्चों वाला दिमाग रह गया था। वही लड़का आज अपने एरिया में एक शतरंज प्रतियोगिता जीत जाता है, जिसमें तकरीबन 50 लोगों ने भाग लिया था। देखिए, शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें आपको बहुत आगे तक की योजना बनाकर चाल चलनी पड़ती है। तो वो लड़का एक ऐसा खेल कैसे जीत सकता है जिसका दिमाग उसको यह तक नहीं बता पाता था कि आगे चलकर यह सांस भी ले पाएगा। अब वही आरव पढ़ाई भी कर रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। दोस्तों, अगर विश्वास हो तो ऐसे चमत्कार संभव हैं। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, वो हर उस इंसान की है जो हार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ता। कभी जिंदगी आपको अंधेरे में धकेल दे तो श्याम बाबा का नाम ले लेना, क्योंकि जहां साइंस चुप हो जाए वहां आस्था बोल उठती है। जय श्री श्याम। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद।